सांझा चूल्हा, यह शब्द सुनते ही मन में एक गुलजार सा सीन बनता है। पंजाब के गांवों के आंगन में जलती तंदूर की आग, जहां हर शाम मोहल्ले की औरतें एकत्रित होती हैं। ताई जी की ममता, जो हर एक महिला की रोटी बनाती थीं, एक अद्भुत नजारा था। यह सिर्फ आग नहीं, बल्कि एक सामुदायिकता का प्रतीक था, जो हमारे रिवाजों और परंपराओं को एक साथ जोड़ता था। हर थाली में गुंधा आटा और साथ में साझा किए गए अनुभव, यह सब हमारे संबंधों की मजबूती को दर्शाते थे। गांव की गलियों में घूमते हुए मैंने एक बार नॉर्थ इंडिया में तिहाड़ी गढ़वाल की शादी में भाग लिया। यह वही स्थान था जहां परंपरा के तहत हर घर का दरवाजा बारात के स्वागत के लिए खोला जाता था। यहाँ रिश्तों का कोई कागज नहीं था, बल्कि हर परिवार में किसी न किसी प्रकार का संबंध मौजूद था। युद्ध, उत्सव, हर खुशी और गम साझा किया जाता था। लेकिन आज हम जहाँ पहुँच गए हैं, वह पुरानी जड़ों से काफी दूर है। अब मोहल्ले की चर्चा सिर्फ चाय की दुकान पर होती है, जहाँ सभी एक दूसरे से अनजान रहते हैं। यह यथास्थिति अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है। बुजुर्ग की मृत्यु पर सिर्फ चंद लोग आए और चले गए, बिना किसी सहानुभूति के। यह स्थिति हमें अपनी संवेदनशीलता की याद दिलाती है। सांझा चूल्हा अब ठंडा हो गया है और इसे फिर से जलाने की आवश्यकता है। इस चूल्हे का कोई असामान्य महत्व नहीं है, बल्कि यह जिंदगियों को जोड़ने का एक माध्यम है। याद रखें, हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम सभी में एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने का सामर्थ्य है। उसी सांझा चूल्हे को फिर से जलाने का समय आ गया है, जिससे हमें फिर से अपने रिश्तों को मजबूत और सामुदायिकता को पुनर्जीवित करने का अवसर मिले। सांझा चूल्हा, ये किसी फिल्म का नाम नहीं है, ना ही किसी रेस्टोरेंट का है, और ना ही अमृता प्रीतम के लिखे किसी लेख का। ये ना तो कोई सरकारी योजना है और ना ही कोई कोरी कल्पना। ये हकीकत है। मैंने इसे जिया है, खूब जिया है। पंजाब में ताई जी शाम को आंगन में तंदूर जलाती थीं। जलने में भी समय लगता था। तंदूर मध्यम आकार का होता था। अब मोहल्ले की औरतें भी अपनी लकड़ियां लेकर जाती थीं और थाली में गूंधा आटा भरकर ले जाती थीं। अब रोटी बनाना सिर्फ ताई जानती थीं। कोई मोहल्ले की बहू थी तो कोई बेटी। ताई सबकी रोटी उतारती थीं। बाद में उसी चूल्हे की आग में कोई बैंगन भूनता था तो कोई आलू। ऐसे ही तिहाड़ी गढ़वाल में एक दोस्त की शादी में शामिल हुआ। हमारे यहाँ सुबह दुल्हन विदा होती है। एक और रिवाज था, पूरी बारात पहाड़ों के गांव में हर घर जाएगी और सब बारात का स्वागत करेंगे, क्षमता के हिसाब से। बेटियां यहाँ बांटी जाती हैं। हर घर में कोई बहन होती है, कहीं चाचा तो कहीं ताई। यहाँ रिश्ते बांटे जाते हैं। जिस देश की संस्कृति संध्या पर आधारित हो, वहाँ चूल्हा हो या बारात का स्वागत, ये सिर्फ प्रतीक है। हर सुख दुख, हर परेशानी में मोहल्ला, समाज आज अकेला हो गया है। आज मेरे मोहल्ले के लोग मुझे नहीं जानते, और जितना मैं जानता हूँ उससे आगे जानना नहीं चाहते। अभी कुछ दिन पहले ही एक बुजुर्ग की मौत पर मोहल्ले में मैं अकेला था। कुछ आए, रुके और चले गए। कोई रुका भी नहीं। याद रखना, एक दिन तुम्हें भी मरना है। बेटियां बांटती थीं, इसीलिए आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। संजा चूल्हा देखा था। किसी के घर आटा ना हो तो उसे पता चल जाता था। अगर आज पड़ोसी मजबूरी में आत्महत्या कर ले तो अगले दिन कोई आंसू नहीं बहाएगा। आज शाम चूल्हे की आग ठंडी हो गई है। इसे फिर से जलाने का समय आ गया है।